नमस्कार, आपका स्वागत है द वॉइस टीवी में। आप देख रहे हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। तो चलते हैं पहले खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूक्रेन रूस संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में हर संभव योगदान देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत के दृढ़ रुख की बात कही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा है कि भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ यूक्रेन साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ अगली खबर, भारत ने संभावित परमाणु खतरे पर पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा है कि भारत पहले से ही स्पष्ट कर चुका है कि वह किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए भी आवश्यक कदम उठाता रहेगा। बयान में कहा गया कि परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की आदत है और इस बात पर खेद व्यक्त किया गया है कि ऐसी टिप्पणी एक मित्र तीसरे देश की धरती से की गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन टिप्पणियों की निहित गैर जिम्मेदारी पर अपने निष्कर्ष निकालने की चेतावनी भी दी गई है। लोकसभा ने कराधान विधि विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 को ध्वनित पारित कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच विधेयक पेश किया है। आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है, जबकि कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 आयकर अधिनियम 1961 में और संशोधन करेगा। वित्त अधिनियम 2025 में संशोधन करेगा। आयकर विधेयक 2025 की महत्वपूर्ण विशेषताओं में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 एम आयकर विधेयक 2025 का खंड 148 के तहत कटौती शामिल है, जो नई व्यवस्थाओं को चुनने के लिए कंपनियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसी के साथ अगली खबर, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगर जैव ईंधन को हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और उपयोग बढ़ाया जाए तो भारत एक ऊर्जा निर्यात देश बन सकता है। मंत्री महोदय कल विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर पुणे में बायोवर्स पहल के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन क्रांति आयात कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कृषि उत्पादनों से हरित हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन के उत्पादन पर और अधिक शोध की आवश्यकता पर बल दिया है। अमेरिका और चीन अपने व्यापार युद्ध विराम को 10 नवंबर तक बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। आज से नए टैरिफ लागू होने के कुछ घंटे पहले एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा कि वे टैरिफ युद्ध की योजना को अगले 90 दिनों के लिए स्थगित रखेंगे। अमेरिका चीन वस्तुओं पर टैरिफ को 145% तक बढ़ाने में देरी करेगा, जबकि चीन अमेरिकी वस्तुओं पर 125% टैरिफ लगाने पर परहेज करेगा। खेल जगत की बात करें तो मुक्केबाजी में एशिया अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का अभियान कल ऋतिक द्वारा महिलाओं के 80 से अधिक किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही उच्च स्तर पर समाप्त हो गया। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए द वॉइस टीवी के साथ।